तो एक और बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां सर्वदा ज्वेलर्स में 2 करोड़ का गबन सामने आया है। लोहर बाजार थाना में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तार इन पे किया है। 2 आरोपी को शोरूम का मैनेजर और कारीगर गिरफ्तार हुआ है। पिछले कई महीनों से दुकान के जेवर को बेचा करते थे और उसे बाहर भेज दिया करते थे। तो सोना बेचकर मिले पैसे को मैनेजर शेयर बाजार में करता था इन्वेस्ट। शेयर बाजार की लत ने मैनेजर को बनाया आरोपी। हालांकि पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर चुकी है। शोरूम के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है और उनसे लगातार पुलिस पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। तो इन्वेस्ट करने के लिए, यहाँ शेयर बाजार में पैसे लगाने के लिए कहा जा रहा है कि उस लत ने इस मैनेजर को आरोपी बना दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस ज्वेलरी शॉप की जहां पर ये चोरी हुई है। तस्वीरें शोरूम की, जहां मैनेजर और कारीगर जो है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि पिछले कई महीनों से दुकान से ये चोरी करता हुआ नजर आया है। तो सोना बेचकर मिले पैसे को मैनेजर इन्वेस्ट करता हुआ नजर आया। शेयर बाजार की लत ने मैनेजर को गुनाहगार बनाया। तो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जिस दुकान में ये चोरी हुई है। लोअर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। पुलिस ने इस बीच 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। शोरूम का मैनेजर और कारीगर गिरफ्तार हुआ है और पुलिस उनसे पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। तो तस्वीरें देख रहे हैं। आपको बता दें कि शेयर बाजार की लत ने मैनेजर को बनाया आरोपी। कहा जा रहा है कि काफी वक्त से ये मैनेजर और कारीगर जो है, दोनों मिलकर सोने की चोरी करते थे और उनको बेचकर वो शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्ट करता था। लेकिन आखिरकार इस मैनेजर का जो गुनाह है वो पकड़ा गया और लगभग कहा जा रहा है कि करोड़ों का चूना जो है वो लगता हुआ शोरूम के मालिक को नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। तो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए ये कहा जा रहा है कि सोना बेचा करता था और खुद अपने साथ मिलकर एक कारीगर को भी इस गुनाह में शामिल किया गया और इस सोने को बेचकर वो शेयर मार्केट में पैसे लगाया करता था। तो करोड़ों का यहाँ चूना लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, पुलिस ने हालांकि इन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो पूछताछ में जो खुलासा हुआ तो यही निकलकर सामने आ रहा है कि पिछले कई महीनों से मैनेजर और कारीगर मिलकर दोनों शोरूम से सोने चुराकर और जो पैसे मिलते थे वो शेयर बाजार में वो पैसे इन्वेस्ट किया करते थे। लेकिन आखिरकार इनकी चोरी पकड़ी गई है। तो लोअर बाजार थाने का ये पूरा मामला है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद ही इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। शोरूम का मैनेजर है और ये कारीगर, जो कि दोनों मिलकर इस तरह के अपराध को अंजाम दिया है। और कहा जा रहा है कि 1-2 बार नहीं बल्कि कई महीनों से ये चोरी कर रहे थे और जो पैसे मिल रहा था, दोनों मिलकर शेयर बाजार में ये मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए नजर आए और 2 करोड़ का लगभग जो है अभी तक इस खुलासे में सामने आ रहा है कि 2 करोड़ का सोना इन दोनों ने मिलकर बेच दिया है। पुलिस ने इस आरोप में दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक तो शोरूम का मैनेजर है जबकि दूसरा कारीगर है। तो तस्वीरें भी आप इस वक्त देख रहे हैं सर्वदा ज्वेलर्स की, जहां पर जो चोरी हुई है और कहा जा रहा है कि जो वहां का मैनेजर और कारीगर पर इल्जाम जो लगता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, कहा जा रहा है सर्वदा ज्वेलर्स में 2 करोड़ का गबन हुआ है और वो कोई और करने वाला नहीं है बल्कि जो ज्वेलर्स शॉप है वहां के जो मैनेजर है और कारीगर दोनों मिलके इस घटना को अंजाम दिया। आपके पास क्या जानकारी है इमरान? देखिए, बिल्कुल रांची के एक प्रसिद्ध जेवर दुकान पर या 2 करोड़ रुपए का गबन का यह पूरा मामला प्रकाश में आया है। पूरे मामले की जानकारी दुकान के ऑनर को तब हुई जब इस पूरे मामले को लेकर के शक हुआ और फिर पूरे मामले पर जब ऑडिट कराई गई तो मालूम चला कि पिछले कई महीनों से जो दुकान में जो सोना और अन्य जेवरात थे वो बाहर में जो कोई व्यक्ति लेके जा रहा है और जिसके बाद
इस पूरे मामले की जब ऑडिट कराई गई तो पता चला कि 2 करोड़ रुपए का सोना गायब है। इस पूरे मामले में जब गहनता से जांच की गई तो मालूम चला कि जो मैनेजर है मोहित नारंग, उनसे जब पूछताछ की गई तो उसने इस पूरे मामले को लेकर के कबूल किया कि हाँ पिछले लगभग 1.5-2 सालों से जो है पूरा धीरे धीरे करके जो दुकान के जो जेवरात है वो कभी कस्टमर को दिखाने के नाम पर या फिर कभी दूसरे नाम पर दुकान के जो जेवर है उसे बाहर ले जाते थे और फिर वापस ला करके उसे रखते नहीं थे और वो जो है सोना को गला करके उस पैसे को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता था। और इसका जो पूरा है ये जो पूरा लत है वो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। शेयर मार्केट में पैसे लगाए गए और कई बार जो पैसे शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाते थे दुकान में वापस डाल दिया जाता था, जिससे दुकानदार को ऑनर को जो है वो शक नहीं होता था। लेकिन जब इस पूरे मामले में जो आरोपी है मोहित नारंग, उनके शेयर मार्केट में लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक पैसे जब डूब गए तब यह पूरा मामला प्रकाश में आया कि जब रोहित नारंग जो है वो दुकान में वापस जो पैसे थे वो जमा नहीं कर रहा था। इसके बाद यह पूरा मामला प्रकाश में आया, फिर पुलिस में शिकायत की गई, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मोहित नारंग और जीतन हाजरा। जीतन हाजरा वह व्यक्ति है जो कारीगर के रूप में कार्यरत है और इसके ही पास जो है सोना गला करके जो पैसे हैं वो शेयर मार्केट में लगाने का काम किया करता था। तो लगभग 2 करोड़ रुपए का यह गबन का मामला, हालांकि दुकान में अभी भी ऑडिट का जो कार्य है वो चल रहा है। पूरे मामले में प्रकाश में आने के बाद जो दुकान के ऑनर है पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से जांच करवा रहे हैं और दिखवा रहे हैं कि और कितने का ये पूरा मामला बन रहा है, क्योंकि अब तक जो लिखित शिकायत लोअर बाजार थाने में दर्ज कराई गई है उसमें 2 करोड़ रुपए का लगभग जो है यह पूरा मामला सामने आया है, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार करके लोअर बाजार थाने की पुलिस ने जेल भेजने का काम किया है। बिल्कुल, बेहद ही शातिराना अंदाज से इस घटना को अंजाम दिया गया है और पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब देखना है कि किस तरीके से कार्रवाई करती हुई पुलिस नजर आती है। तमाम जानकारी के लिए इमरान बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।